हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में हुए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये है इसका पार्ट 12। तो देखो, पहला क्वेश्चन आया आपका स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 2018-2019 वाले में कि एक चित्र में OA तथा OB, अच्छा OA मतलब इसकी बात हो रही है, OA और OB विपरीत किरणें हैं, ठीक है, तथा एंगल AOC प्लस एंगल BOD 110 डिग्री है। BOD मतलब ये वाला एंगल अपन इसको एंगल B मान लेते हैं ना, एंगल B मान लेते हैं, स्मॉल b, और इसको मान लेते हैं एंगल A। तो एंगल A प्लस एंगल B हमारे पास 110 डिग्री दे दिया हुआ है, ठीक है। तब एंगल COD मतलब ये वाला एंगल, कि एंगल C मान लेते हैं इसको, कि एंगल C कितना होगा। आप एक बात बताओ मेरे को, भले ये OA और OB विपरीत किरणें हैं, लेकिन बन तो ये सीधी रेखा रही है ना, और एक सीधी रेखा में बने कोण का टोटल कितना हो जाएगा, तो ABC तीनों का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तो एक सीधी रेखा में ही बना है ना। तो बस आप कुछ मत करो, 180 में से 110 को घटा दोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 70 डिग्री आपका सही आंसर आ जाएगा। पता चल गया ना क्यों? क्योंकि दो एंगल का तो आपको दे ही दिया है, एंगल A और एंगल B का, आपको केवल एक एंगल निकालना है, तो आप घटा दोगे तो 70 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर है। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि रेखाएं PQ मतलब ये वाली रेखा PQ तथा RS ये वाली एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब काटती हैं, ये वाले O पे। यदि एंगल POR मतलब POR ये हो गया, एंगल POR और एंगल ROQ मतलब ये हो गया, अगर ये दोनों 5 और 7 के रेशियो में, तो आप डायरेक्ट 5 और 7 ले लो, ठीक है। तो एंगल POS कितना हो जाएगा, कहां पे है POS, अच्छा ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि एंगल POS कितना हो जाएगा। आप एक बात बताओ मेरे को, अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि एक सीधी रेखा है बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। मतलब अगर आप इसको देखोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, PQ बनने वाला कोण हो जाएगा ना 180 डिग्री। और आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 5 प्लस 7 मतलब ये कितना है 12, और यही 12 किसके बराबर है, यही 12 किसके बराबर है, 180 के बराबर है, 180 डिग्री के, तो ये 180 हो गया। आप अगर इस 12 से इस 180 को वो कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो एक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक कोण की। तो एक कोण की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितने आई, ये एक बार में जाएगा, यहाँ से बचेगा 6 15 डिग्री, 15 डिग्री आपके पास वैल्यू आ गई एक कोण की। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल POS मतलब ये वाला एंगल, और आपको ये भी पता है कि विपरीत एंगल बराबर होते हैं, तो मतलब हमको किसकी वैल्यू देनी है, 7 की। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 के विपरीत और ये इसके विपरीत है, तो 7 इंटू 15 कर दो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर B आपका इसमें भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अपन क्या किए हैं समझ गए हो ना, सीधी रेखा को बेस मान के अपन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और फिर अपोजिट एंगल इक्वल होता है उसको अपन लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसमें मैं एक्स वगैरह कुछ नहीं मान रहा हूं, क्योंकि कोई मतलब है नहीं उससे, आप केवल कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। सीजी टेट एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है ये। पिछला क्वेश्चन किसका था देख लो, फूड इंस्पेक्टर 2013 और पीडीओ 2019, मतलब दो बार ये क्वेश्चन पूछा है। ये है आपका सीजी टेट एग्जाम 2016 वाला। यदि मूलधन, एक मिनट ना, हाँ बगल में काम चल रहा है ना, शोर हो रहा है। यदि मूलधन आधा कर दिया जाए, दर दुगुना कर दिया जाए एवं समय अचर मतलब बराबर रखा जाए, तब पुराने साधारण ब्याज और नए साधारण ब्याज का अनुपात ही निकालना है हमको। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा ओल्ड SI, ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट, और हमको इसका रेशियो किससे निकालना है, न्यू सिंपल इंटरेस्ट से। तो देखो ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल फॉर्मूला हमारा P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो होता है ना। इसका रेशियो हमको किससे निकालना है, न्यू SI से। तो अब आप एक चीज देखो, इसमें 100 तो ये कॉमन हो गया परसेंटेज के लिए। अब सॉल्व करो, मूलधन आधा कर दिया जाए मतलब प्रिंसिपल को आधा कर दो, तो P बटे 2, तो 2 को नीचे लिख लेते हैं। अब क्या करना है, दर को दुगुना करना है तो रेट को 2 गुना कर दो, और टाइम बराबर रखना है, तो ये हो गया T। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो इस P से ये P कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना। इस R से ये R कट जाएगा,
इस t से ये t कट जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो आपका रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? रेशियो 1:1 का ही निकलेगा। इसका रेशियो 1:1 का ही निकलेगा। 1:1 हमारा कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल को अपन आधा कर लिया, रेट को डबल कर लिया, और टी तो बराबर, टाइम तो बराबर ही रहेगा, है ना। टी से टी कट गया, आर से आर कट गया, पी से पी कट गया, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 एक दूसरे से कट गया, 100 कट गया, तो हाँ 1:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बिना आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कठिन लगेगा, सॉल्व करोगे तो एकदम इजी हो जाता है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है। फूड इंस्पेक्टर 2013 क्वेश्चन है ये, कि एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि 2011 में उस शहर की जनसंख्या 138915 थी, तो 2008 में उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? अच्छा, मतलब पीछे से हमको आगे आना है ना। तो आप मान लो 2008 में इसकी जनसंख्या x थी, मान लो, ठीक है, तो ये हो गया x। अब 3 वर्ष में हुआ है ना इसमें, देखो 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, और कितने साल बढ़ रही है? 3 साल तक। 8 3 11 होता है क्योंकि, तो आप सीधे 100 में +5 करके रेट से निकाल लो ना। आपको x वो सब क्यों मानना है टोटल वगैरह। आप सीधे ये हो गया 1 साल का 8 से 9 का, ये 9 से 10 का हो गया, और ये हो गया 10 से 11 का। 3 साल का निकालना है ना। 3 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाती है? 138915। तो आप एक चीज देखो, एक सिंपल से लॉजिक से आप कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो देखो ये कैसे होता है पता है ना, जब हम रेट मान लो जैसे 5% की वृद्धि दी है, तो 100 रेट, उसमें अपन 5 ऐड कर दिए अपॉन 100, तो 105 हो गया, ठीक है। यहीं पे अगर कमी दे देता 5 की, तो अपन इसमें से 5 माइनस कर देते, तो कितना हो जाता? 5 माइनस कर देते तो कितना हो जाता? 95। इस प्रकार से अपन इसको निकालते हैं। ये सब छोटे छोटे रूल्स है, सब समझ जाओगे। अब देखो 105 से अगर आप इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, ये जाएगा, पहले तो एक बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा, फिर बचेगा इससे 3 के आसपास, तो लगभग 3 बार में 1 3 2 3। अब इसको काटोगे तो यहाँ से 1 3 2 3 निकलेगा, ठीक है। अब ये 3 है, ये 5 है, 5 के टेबल में 3 कहीं नहीं आएगा, तो मैं इसको 5 से काट लेता हूँ। ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 1 बार में, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 0 बार में। 21 से अगर मैं काटता हूं इसको, तो ये चला जाएगा 6 बार में जाएगा, और जाएगा 3 बार में, 63 बार में, 63 बार में ये भी चले गया, ठीक है। और मैं इसको कैसे काट सकता हूं? मैं इसको यूनिट डिजिट सॉल्व करूंगा ना, इसलिए मैं इसको देख के काट रहा हूँ कि मैं किससे किससे क्या क्या निकाल दूं। इसको भी काट लो, ये जाएगा 21 बार में, ये जाएगा 20 बार में, है ना। फिर इस 21 से मैं इसको काट दूंगा 3 बार में, 3 बार में कट गया ये। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या बचा? x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे तो सब ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर आपके पास क्या क्या बचा? 100 इंटू 100। कहीं गड़बड़ हो रहा है इसमें, इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं मैं 2 बार काट दूं। इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो इसको मान लो 2008 में जनसंख्या थी x, ठीक है, ये हुआ x, ये 1 बार की वृद्धि, ये हो गई 2 बार की वृद्धि, ये हो गई 3 बार की वृद्धि, ठीक है। और कितनी इधर? 138915। आप इससे इसको काटोगे तो ये जाएगा कितने बार में? ये जाएगा 1323 बार में, ठीक है। फिर हमको इसको काटना पड़ेगा 5 से काटेंगे अपन, 2 बार में, 1 बार में गया, ये गया 20 बार में, ये 20 बार में गया, ठीक है। अब मैं इससे अगर इसको काट देता हूं तो ये चले जाएगा 63 बार में, 63 बार में चले जाएगा, ठीक। इस 63 को भी मैं काट सकता हूँ यार, तो मैं इसको क्यों रखूंगा बताओ। इस 63 को भी मैं काट पीट के बराबर कर देता हूँ। इसको किससे काटूं? इसको काट दो 5 से, ये गया 2 बार में, 1 बार में, इसको ये गया 4 बार में 5 से, है ना। फिर इससे काट दो आप इसको, ये गया कितने बार में? 3 बार में, 3 बार में गया, ठीक है। चलो ये हो गया कितना? देखो ये हो गया x इक्वल टू, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर दो, ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 3, ये वाला एक 100 बचा,
ये वाला 4 बचा और ये वाला एक 100 बचा। ये कितना हुआ? ये हुआ x, 4 3 12, 12 के पीछे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। इसलिए आपको 100 बचा के रखना जरूरी है। अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको और काटते जाते तो वो हमारे लिए आगे जाके इशू क्रिएट होता है ना कैलकुलेशन में। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, FSCI 2018 का क्वेश्चन है ये कि किसी गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 2.5 लाख थी, यदि जनसंख्या पिछले 3 सालों में क्रमशः 3%, 4%, 6%, पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, तो बढ़ती है तो गांव की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? तो देखो 3 साल पहले कितनी थी? 2.5 लाख थी। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं है और सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा क्योंकि हम यूनिट डिजिट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये 103 है, तो मैं आपको पिछले बार बताया था ना, तो आप इसको डायरेक्ट परसेंटेज से सॉल्व करो। 3 की बढ़ा दे तो 103%, 4 की बढ़ा दे तो 104%, फिर क्या है 6 की बढ़ा दे तो 106%। अब हम इसको काट लेते हैं, 4 जीरो, चलो 4 जीरो काट लेते हैं, ये हो गया यहाँ से खत्म। अब आप अपन काट लेते हैं 25 से इसको 4 बार में, फिर इसको काट लेते हैं अपन इससे, ये गया 2 बार में, गया 6 बार में। यूनिट डिजिट का खेल देखो, यूनिट डिजिट है ना सब में, तो ये 6 है, ये 6 है और ये 3 है, सबके यूनिट डिजिट का इंटू कर दो। चलिए लिख लो 103 इंटू 26 इंटू 106, सबकी यूनिट डिजिट का इंटू करो। 6 6 जा 36 और 36 का यूनिट डिजिट कितना हुआ? देखो 6 6 जा 36, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ? 6 6 3 जा 18, तो मतलब इसके यूनिट डिजिट में 18 आना चाहिए। 18 किसी की यूनिट डिजिट में है? ये देखो 2 8 3 8 6 8, आप मल्टीप्लाई कर लो, यही निकलेगा आपका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। आप अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल में बने रहिएगा। और आपके पास एक हाइप बटन होगा शेयर के जस्ट बगल में, डाउनलोड के बगल में, तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो के लिए चैनल में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।